दस लक्षण महापर्व आज से प्रारंभ हो गए हैं और हम सबका परम सौभाग्य है कि हमें ये पुनः अवसर मिला है दस लक्षण पर्व मनाने का। दस लक्षण पर्व का महत्व आप सभी लोग समझते ही हैं। ये शाश्वत पर्व है और इन शाश्वत पर्वों के माध्यम से सम्यक दर्शन की प्राप्ति का उपाय प्रशस्त बनता है। नए जीव दस लक्षण आदि के माध्यम से मंदिर आदि में आते हैं। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो मंदिर नहीं आते लेकिन दस लक्षण में जरूर आते हैं, तो उनके लिए तो और ज़्यादा सौभाग्य की बात है। और जो हमारे पुराने भाई हैं, साधर्मी हैं, जो अपन रोज़ मंदिर आते हैं, देव शास्त्र गुरु की भक्ति पूजा आराधना करते हैं, वो तो अच्छी बात है। लेकिन दस लक्षण संयम का भी पर्व है। इन दस लक्षण में हमें एक अवसर मिलता है संयम से रहने का, वैराग्य में रहने का, अपने क्रोध मान माया लोभ इनकी प्रवृत्तियों को कम करने का, अपने आत्मस्वरूप को समझने का। आखिर मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, ये धर्म क्या है, ये जिन मंदिर में देव शास्त्र गुरु कौन है, ये हम इनकी पूजा क्यों करते हैं, ये पूजा करने का महत्व क्यों है, इस सब बातें समझने का अवसर आपको दस लक्षण पर्व में मिलता है। और ज़्यादा से ज़्यादा आज से ये पर्व अपने प्रारंभ हुए हैं। आप विचार करना कि 10 दिन तक अपने को बहुत संयम से, बहुत सादगी से, कोई कसाय का प्रसंग भी बने तो कसाय नहीं करना, क्षमा भाव धारण करना और अपने आप को ग्रस्त ना समझ के एक आराधक समझना। ऐसा समझना कि अब हम 10 दिनों के लिए आराधना करने में लगे हैं। व्यापार आदि में भी सहजता से जो हो जाए, किसी से पैसे लेने हो, नहीं दे तो झगड़ा मत करना, ठीक है ना। कोई तुम्हारा सामान लेना हो, देना हो, ऑटो वाला, रिक्शा वाला, जहाँ पे भी हो, उसे ऐसा लगना चाहिए कि बाबूजी में कुछ परिवर्तन आया है। और जब वो कहे बाबूजी क्या बात है, आजकल तो आप बहुत शांत हो गए, तो बताना कि हमारे 10 लक्षण पर्व हैं और हमने संयम धारण किया है। इस समय हजारों रुपए का नुकसान हो जाए तो समझ लेना दान कर दिया, कसाय नहीं करना। तब आपको 10 लक्षण बनाने का महत्व समझ में आएगा। देखो, हमारा महा सौभाग्य है। हालांकि ये बातें हर धर्म वाले कहते हैं कि हमारा परम सौभाग्य है कि हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, हम सिख हैं, हम ईसाई हैं, हम पारसी हैं, सब अपने अपने धर्मों की अपनी अपनी जाति को बड़ा बताते हैं। लेकिन वो उस अर्थ में कभी मत समझना। हमारा जैन दर्शन वास्तव में एक वैज्ञानिक दर्शन है। ये कोई परंपरावादी दर्शन नहीं है। कोई किसी के कहने से ये बड़ा और छोटा नहीं हुआ है। आप इसकी चाहें तो परीक्षा कर सकते हैं। अन्य दर्शनों में परीक्षा करने की व्यवस्था नहीं है। केवल जैन दर्शन एक ऐसा दर्शन है, आपको यहाँ जो भी बात कही जाएगी डंके की चोट पर, आगम के जोर पर और बहुत वैज्ञानिक तरीके से, और जो बिल्कुल तर्क से, युक्ति से सिद्ध होगी। कोई भी बात ऐसी नहीं है कि बस मान लो मेरे कहने से, ये जैन दर्शन कभी नहीं कहता। जैन दर्शन की और अनेक विशेषताओं में मैं आपको शुरुआत इसलिए कर रहा हूँ, पहले हमें जैन धर्म का वैभव क्या है ये तो पता चले। आजकल की जो नई पीढ़ी है, नई पीढ़ी को ऐसा लगता है कि जैसे अन्य धर्म है ऐसे ये भी एक धर्म है। जैसे सब लोग मंदिर जाते हैं ऐसे इसमें भी मंदिर जाते हैं। कुछ इसके रूल्स अलग हैं, उनके रूल्स अलग हैं। आजकल की पीढ़ी के दिमाग में भर दिया गया है। और ये भरने वाले कोई नहीं, ये बड़े बड़े जो मोटिवेशन स्पीकर बैठे हुए हैं ना, ये जो बड़े बड़े जिनकी जनता आजकल क्या कहते हैं, वो बन गए आईकॉन बन गए हैं, क्या हो जाता है ना, जो बन जाते हैं। अभी जो लेटेस्ट हैं, जो बच्चे MBA कर रहे हैं, कॉलेजों में जा रहे हैं, तो वो कहते हैं तू कौन है, वो कहते मैं जैन हूँ। अच्छा जैन हो, और तुम कौन हो, साहब मैं राजपूत हूँ, मैं सिंघानी, क्या क्या होते हैं जो है। अच्छा। और मैं तो आज दुर्गा जी के मंदिर गया था, वहाँ पे उनसे बोला था आज मेरा काम बन जाएगा, प्रसाद चढ़ाया। अरे आज मैं भी गया था, मेरे भी आज महावीर भगवान की जयंती थी, हमने भी आज भगवान से कहा कि हमारा काम बन जाए। अब उनको कोई ये बताने वाला नहीं है कि ये जैन धर्म नहीं है बिल्कुल भी ऐसा, उसको कोई समझाने वाला नहीं है। इससे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है
कि हमारी जो नई पीढ़ी है वो जैन दर्शन का मर्म न समझने के कारण इसमें भी घृत मिथ्यात्व समझने लगा है, और थोड़ा बहुत जो हमारे संयम है तो वो संयम से चिढ़ता है। वो सोचता है इसमें आलू मत खाओ, ये मत खाओ, ये मत करो, वो मत करो, बाजार में मत खाओ, पता नहीं कितने रूल्स हैं। और धर्म तो बहुत अच्छे हैं। अभी मेरी छोटी सी बेटी है, 8 साल की हुई है अभी, अब स्कूल जाती है तो मेरे से पूछती है, पापा अपना धर्म इतना कठिन क्यों है, अपने धर्म में इतने रूल्स क्यों हैं। वहाँ की के और बच्चे देखो बढ़िया आलू लेके आते हैं, ये सब खाते हैं, और हमें तो कुछ खाने नहीं देते आप। अब देखो प्रॉब्लम है कि नहीं। अब मान के चलो हम तो थोड़े से अलर्ट माँ बाप हैं, हमने पढ़ा लिखा है जैन दर्शन, तो हम उनको समझा सकते हैं। लेकिन अब ऐसे बहुत से माँ बाप हैं, उन्हें कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं है, उन्हें कुछ पता ही नहीं है, तो बस ये उत्तर देते थे, बेटा ऐसे ही होता है, बाकी तुम खा लिया करो, कोई बात, खत्म हो गया। आपने उसको जिस समय उसको प्रश्न उठा था आप उसको समझा देते, अगर आपको समझ होती तो। इसलिए आज जो माँ बाप चिंता कर रहे हैं बच्चों की, मैं जहाँ भी कभी प्रवचन करने जाता हूँ तो जिन घरों में भी भोजन वगैरह के लिए जाते हो तो साहब हमारे बच्चों को समझा, हमारे बच्चे, ऐसा लगता है कि ये समझ चुके हैं खुद, है ना, इनको सब आता है और हमारे बच्चों को समझा दे। हमारे बच्चों, अरे भाई बच्चों को हम कहाँ समझाएंगे, हम तो आपके यहाँ 2, 4, 6 दिन के लिए आ गए, आप खुद समझ लो ना, ताकि आप समझा सको अपने बच्चों को कि बेटा जैन दर्शन है क्या। तो देखो जैन दर्शन का जो कंसेप्ट है उसमें आपको बहुत गहराई से 2-4 बातें मैं शुरुआत से करना चाहता हूँ, तो आपके काम आ जाएंगी, आपको समझ में आ जाएगा कि जैन धर्म है क्या। देखो जैन धर्म में सबसे पहले देव, शास्त्र, गुरु, इनका आपको स्वरूप पता होना ही चाहिए। अगर आप देव, शास्त्र, गुरु का स्वरूप नहीं समझते तो आप कभी जैन धर्म का मर्म नहीं समझ पाएंगे। लोगों को इतनी सी भी अक्ल नहीं है कि भगवान वीतरागी है, हमारे भगवान वीतरागी मुद्रा में बैठे हुए हैं, ना वो आशीर्वाद दे रहे, ना उनके हाथ में हथियार है, ना उनने कपड़े पहन रखे हैं, ना कोई मुकुट सिंहासन पे बैठे हैं, बिल्कुल वीतरागी मुद्रा है, नग्न दिगंबर है, नासाग्र दृष्टि है, हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं। तो एक सामान्य विचार आना ही चाहिए कि आखिर और भगवान जो कपड़े पहन के बैठे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, हाथ में हथियार लिए हुए हैं, पत्नी खड़ी हुई है, अथवा भक्त के पूजा करने से प्रसन्न होते हैं, भक्त पूजा नहीं करे तो दुखी होते हैं, भगवान से कहते ये चढ़ाओ तो भक्त को भगवान खुश हो जाते हैं। आखिर हमारे जैन धर्म में और इनमें अंतर क्या है, क्यों है ये अंतर। सबसे पहले अपने बच्चों को ये अंतर करना सिखाइए कि ये अंतर क्यों है, वीतरागता क्या चीज है। दुनिया में कोई भी व्यक्ति वीतरागता के बिना सुखी नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता, बातें नहीं है। अगर मुकेश अंबानी को भी सुखी होना है तो उसको वीतरागता धारण करनी पड़ेगी, नरेंद्र मोदी को सुखी होना है तो उसे वीतरागता धारण करनी पड़ेगी। ये हमारा तुम्हारा कुछ नहीं है, वस्तु का स्वरूप है। बताओ आपके घर में भोजन बनता है, अरे बनता है तो अग्नि पे बनता है कि बर्फ पे बनता है, एक बर्फ पे बनाओ ना, आप जैनी आदमी बर्फ पे बनाओ, नहीं बनेगा ना। अच्छा मुसलमान के घर में बने तो, हिंदू के घर में बने तो, क्यों अग्नि पे क्यों बनेगा, क्योंकि भोजन अग्नि से ही बनता है, ये स्वरूप है, ये वस्तु का स्वरूप है। जैन धर्म माने वस्तु का स्वरूप, जैन धर्म माने जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा बताता है, वो अपने मन से कुछ नहीं बताता, वो सारा स्वरूप जैसे जैसे अभी भगवान वीतरागी क्यों है कि साहब जैनी थे इसलिए वीतरागी हुए, ये नहीं, वीतरागी होना ही सुखी होने का उपाय है। आप इसको तर्क से, युक्ति से, परीक्षा से, वैज्ञानिकों से, डॉक्टरों से, इंजीनियरों से, जिससे बहस करना कर गया और उनसे बताओ, पूछो क्या राग देश करके कोई व्यक्ति सुखी हो सकता है। अगर कोई सिद्ध कर दे कि राग देश के कारण भी जीव सुखी हो सकता है तो मैं जैन धर्म छोड़ दूंगा, ऐसा जैन धर्म कहता है। जैन धर्म कहता है वीतरागी के अलावा कोई भगवान हो या हो सकता है तो लेके आओ। कोई किसी का करता धरता नहीं है, कोई किसी का अच्छा बुरा नहीं कर सकता, ये जैन धर्म नहीं कहता।
हमारे दिमाग में उल्टी पढ़ाई कर दी है। हमें ऐसा लगता है जैन धर्म ये कहता है, अरे जैन धर्म कुछ नहीं कहता। जैन धर्म तो जो वस्तु का स्वरूप है वो कहता है। आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर से आपने कहा देखना मेरे को तकलीफ है, बीमारी है, 2 दिन से 4 दिन से बुखार। डॉक्टर ने हाथ पकड़ा, मलेरिया है, तो डॉक्टर ने कर दिया। हम एक लोग ऐसा कहते हैं, डॉक्टर साहब कह रहे थे मुझे मलेरिया है। क्या बोलते हैं? डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि मुझे मलेरिया है। अरे डॉक्टर साहब क्या कह रहे, तेरे को मलेरिया है इसलिए उनने कहा है। तो ऐसा थोड़ी है उनके कहने से मलेरिया हो गया। नहीं समझ में आया? ऐसे हमारे दिमाग में जो पढ़ाई करी, महावीर भगवान ऐसा कहते हैं। जैन धर्म, अरे जैन धर्म कुछ नहीं कहता। जैन धर्म अपनी तरफ से आज तक कुछ नहीं कहा, क्योंकि जैन धर्म वीतरागी धर्म है। तो वीतरागी भगवान अपनी तरफ से कुछ कहते ही नहीं, उन्हें क्या लेना देना तुमसे। आपको पता है? अच्छा एक बात बताओ, समोसरण में जब दिव्य ध्वनि खिड़ती है तो उसमें भगवान को कुछ लेना देना है? इससे ज्यादा ईमानदारी कोई दुनिया में मिलेगी कि जहां भगवान बोलते भी अपनी तरफ से नहीं है, वो भी वस्तु का स्वरूप है, श्रोताओं के अपने उपादान से गणधर की उपस्थिति में वो दिव्य ध्वनि अपने आप ही गिरती है। उनको कोई पता नहीं, कोई लेना देना नहीं। पता नहीं माने कोई विकल्प नहीं बोलने का, गिरती है। अच्छा, तो महावीर भगवान मोक्ष मार्ग ही बताते हैं कि संसार मार्ग भी बताते हैं? बताओ, अगर भगवान महावीर के समूसण में हम बैठे हों और हम पूछें कि भगवान किराने की दुकान कैसे चलेगी, तो बताएंगे कि नहीं बताएंगे? वगैरह नहीं बताएंगे। अब यही तो अपन को समझना है। हमारे यहाँ भगवान ये आग्रह नहीं करते कि तुम क्या पूछ रहे हैं, तुम तो कुछ भी पूछो। तुम दिव्य ध्वनि में पूछो सोना कैसे बनाया जाए, हीरा कहाँ मिलेगा, सबके आंसर आएंगे, सबके। ये जितनी तुम्हारी जिनवाणी जिनागम है, ये सब श्रोताओं के प्रश्न थे कि महाराज थोड़ी नरकों की व्यवस्था बताओ। बताओ माने भाषा। वहां ऐसा मन में विकल्प आया तो नरकों का स्वरूप निकल के आ गया, स्वर्ग का स्वरूप बताओ तो निकल के आ गया। तुम्हारे पंचवेरू नंदीश्वर सब स्वरूप आया है। तो अपने को ऐसे वीतरागी कुल में जन्म मिल गया, अपन भाग्य से ही अरबपति के घर में पैदा हो गए। फिर भी तुम्हारी बुद्धि खराब है कि तुम गड्ढे खोदने जाओ तो क्या करें। हमारा तो, अरे हम तो ऐसे गजब है साहब, हमें अपने जैन धर्म की ऐसी ऐसी बातें पता होनी चाहिए कि हमें सारी दुनिया को देख के हंसी आ गई। यहाँ से नरेंद्र मोदी निकले तो मैं कोई पंडित जी और महाराज जी की बात नहीं कर रहा। जैन दर्शन में जन्म लेने वाला अथवा जैन धर्म को स्वीकार करने वाला, मानने वाला, वो हर शख्स इतना कीमती है कि नरेंद्र मोदी उसके दर्शन करने आवे तो आवे, वो नरेंद्र मोदी को देखने न जावे। इतना माल है अपने पास। तुम नरेंद्र मोदी को देखने क्यों जाओगे? यही सोच के ना कि पीएम है, ये तो सोचोगे। और क्या सोचोगे? यहाँ से अमिताभ बच्चन निकले तो क्या देखना, ये एक्टर है बहुत बड़ा, यही है ना। लेकिन बेचारा इसी जन्म का एक्टर है, अगले जन्म में तो कहाँ पड़ा रहेगा उसे भी नहीं पता। लेकिन हम त्रिकालवर्ती एक्टर हैं, हम अनंत काल के लिए सिद्ध होने वाले हैं। हमारे आगे लगता कौन है? सब अहंकार की बात बता रहे हैं। अहंकार की बात नहीं बता रहा, तुझे अभी अपना स्वरूप नहीं पता है। इसलिए भगवान के सामने रोज कहता है, दही पापन सोटन की मारो, मारी दीन तड़ी सुन बिनती मारी दीन तड़ी सुन बिनती। वो तो कह रहे हैं कि हमने सुन तो ली, अब रोज रोज सुनाओगे तो हमें कौन सा फर्क पड़ना है। तो महाराज ये कह रहे हैं कि तू कह तो सही रहा है, 4 गति परिभ्रमण झूठ नहीं है, कोई कल्पना नहीं है, कोई गप नहीं है, ये वास्तविक, चाहे मानो और चाहे बिल्कुल मत मानो। ये आज की पीढ़ी कह रही है अरे हम नहीं मानते। मत मानो बेटा, मत मानो। ठीक है, एक बात समझ में आ गई। देव थोड़ा सा हल्का सा टच किया विषय देव। अब देखो अगला, देखो दुनिया में जितने भी दर्शन हैं, दुनिया में जितने भी पंथ संप्रदाय चल रहे हैं, केवल एक जैन दर्शन ऐसा दर्शन है
जो अपने श्रावकों से, अपनी समाज से, अपने भक्तों से कहता है कि स्वाध्याय करो। गृहस्थ के सटावश्यक में एक स्वाध्याय नाम का आवश्यक बताया। दुनिया में किसी दर्शन में यह आवश्यक नहीं है। सोचा आपने, आपको स्वाध्याय करने के लिए प्रेरणा दी जैन दर्शन ने, क्यों दी? आपको स्वाध्याय करना चाहिए, गृहस्थ का एक आवश्यक बनाया। स्वाध्याय पता है स्वाध्याय करना माने क्या? नहीं पता। स्वाध्याय करने की प्रेरणा देने का अर्थ है कि अगर मैं रागी द्वेषी हूं, मैं मोही हूं, और मैं तुमसे कहूं स्वाध्याय करो, तो मैं अपने पैर पे कुल्हाड़ी पटकने जैसा काम है। नहीं समझ? क्यों? ये स्वाध्याय करेगा तो इसे सच्चाई पता चल जाएगी। इसलिए अन्य दर्शनों में स्वाध्याय वाध्याय का चक्कर ही नहीं। वो तो कहते एक ही काम है, तुम पे 5 रुपए वाला नारियल हो तो बोले आओ, 50 वाला हो तो बोले आओ, सोने का सिंहासन लाओ तो बोलाओ। समझ में आया? भूखे रहो, प्यासे रहो और एक लगे रहो, बस भगवान सबका मालिक एक है। वहां तुम्हें परीक्षा करने की, समझने की कोई व्यवस्था नहीं है। जैसे लोग दुनिया में, शिक्षा इतनी बड़ी चीज है और शिक्षा का महत्व सबको पता है, फिर भी देखो चाहे किसी की भी गवर्नमेंट आ जाए, गवर्नमेंट आती रहती है जाती रहती है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में किसी भी गवर्नमेंट ने कोई क्रांति नहीं करी आज तक। हरित क्रांति हो गई, श्वेत क्रांति हो गई, आजादी की क्रांति हो गई, है ना। अब मोदी जी रोज आए दिन क्रांति करते रहते हैं, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में कोई नेता क्रांति नहीं करता। आपने कभी सोचा क्यों नहीं करता? कोई स्कूल बनाना बहुत बड़ी चीज है, कोई टीचरों को सैलरी देना कोई बहुत बड़ी चीज है। जब तुम 900 करोड़ की जगह 4,000 करोड़ मिटा सकते हो 2 दिन के काम में, है तो शिक्षा देना कोई बड़ी चीज है। लेकिन ये कोई चाहते नहीं कि समाज शिक्षित हो, क्योंकि ये जानते हैं कि जिस दिन समाज शिक्षित हो गया उस दिन दुनिया में ये जातिवाद के नाम पर वोट मांगना बंद हो जाएगा। ये जानते हैं, पर अनपढ़ का नेता बनना मुश्किल हो जाएगा, और ये अनपढ़ बैठे सबके सब, इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में काम नहीं होने देते। ऐसे ही दुनिया में जितने भी चलते हैं वहां पर स्वाध्याय करने की इतनी कोई विशेषता या कोई अनिवार्य कंपलसरी बात नहीं है। सिर्फ जैन धर्म एक ऐसा दर्शन है जो कहता है कि वो श्रावक नहीं, वो गृहस्थ नहीं जो स्वाध्याय ना करता हो। और आज जो जैन दर्शन की क्षति हो रही है, हानि हो रही है, हीनता हो रही है, इसके मानने वाले कम हो रहे हैं। आज हमारे बच्चे अन्य दर्शनों से प्रभावित हो रहे हैं, अन्य मतियों में शादी कर रहे हैं, पता नहीं जो भी लेना है उसमें मुझे ज्यादा नहीं बोलना। उसका मात्र एक कारण है कि उनके घर में स्वाध्याय नहीं होता था, उनके माँ बाप कभी स्वाध्याय करने नहीं बैठते थे। और याद रखना, कोई भी चीज, ये जो आपके संस्कारों की बात करते हो, आपके पूजा करने से, भक्ति करने से संस्कार नहीं पड़ते, स्वाध्याय करने से पड़ते। क्योंकि उनको पता, देखो आप समझे नहीं, पूजा तो हर कोई कर रहा है ना, कर रहा है कि नहीं कर रहा? अभी तुम्हारे रसलक्षण लग गए तो किसी के गणेश जी बैठे तो वो भी कर रहा कि नहीं कर रहा? सारी दुनिया ही कर रही। तो तुम्हारा बच्चा पूजा करने से कैसे समझेगा कि असलियत है क्या? इसलिए हम सभी का पहले में पहला कर्तव्य है कि हम स्वाध्याय से जुड़े। जो लोग मंदिर जी में स्वाध्याय में नहीं आते तो वे कभी भी चाहे जितनी पूजा भक्ति करें, वे अपने बच्चों को सन्मार्ग पे लगा नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके बच्चे आजकल पढ़ लिख रहे हैं, और पढ़े लिखे बच्चे, अब वो वाली बात नहीं है कि भगवान भरोसे पढ़ा रहा, भरपूर सुखी तुम कर दोगे, यह सोचे सन्मुख। अब आजकल के बच्चे नहीं होने वाले खड़े बड़े, उनको नहीं है तुम्हारे भगवान पे भरोसा। वो कहते पापा कुछ नहीं करता भगवान, अपनी मेहनत से सब कुछ होता है। नहीं समझे? अब तुम उसको ये लालच नहीं दे सकते कि जा गंदोदक लगा ले तेरे दुख मिट जाएंगे। वो कहे बकवास बंद करो, ऐसे गंदोदक लगाने से मिटते तो पता नहीं कैसे क्या होता। तो ये पढ़ लिख रहे, अब क्या करें कि अब आपका परम सौभाग्य है कि आपके बच्चे तर्क युक्ति वाले हो रहे हैं। और जैन दर्शन की शुरुआत यहीं से होती है। हमें ऐसे बच्चे नहीं चाहिए जो डरते हो, हमें तो ऐसे बच्चे चाहिए जो मुझसे कहे पंडित जी ये बात मैं नहीं मानूंगा,
तब मुझे मजा आएगा। जैन दर्शन यही तो कहता है। अरे हमारे समंत भद्राचार्य जिनने रत्नकर्ण श्राव का चार लिखा, वो आप मीमांसा में स्तुति करते हैं जिनेन्द्र देव की, तो वो कहते मैं नहीं करता आपको नमस्कार। सारी दुनिया आपको इसलिए नमस्कार करती है कि आपका इतना बड़ा समूसरण है, आपके छत्र चमर लगे हैं, आपके स्वधर्मेंद्र सेवा में खड़ा है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कौन कह रहा है? समंत भद्राचार्य मुनिराज आचार्य। वो कह रहे हम नहीं करते नमस्कार। कि तुम किसको नमस्कार करोगे? कि हम तो वीतरागता को और सर्वज्ञता को नमस्कार करेंगे, उनके कुल के हैं हम। समंत भद्र के चेले हैं हम, उनके चेले नहीं है जो भगवान को कर्ता कर्म बनाता फिरेगा। भगवान ये करो तो अच्छा होगा, भगवान की। अरे कौन किसका अच्छा बुरा करे? जगत में अच्छा बुरा करने की व्यवस्था होती, हृदय पे हाथ रखो, अगर वास्तव में कुछ भगवान अच्छा बुरा करते, ये व्यवस्था होती, तो फिर तो दुनिया में दुख होता ही नहीं, फिर तो हर काम भगवान कर देते ना। तो जैन दर्शन की सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक विशेषता हो गई स्वाध्याय, कि वो सबसे कहता है कि देव पूजा गुरुपास्ति स्वाध्याय ये जरूर चाहिए, क्योंकि स्वाध्याय नहीं होगा, देखो क्यों क्रम रखा है वो सब। देव, अगर देव नहीं समझोगे तो गुरु नहीं समझोगे तो स्वाध्याय करोगे किसका? इसलिए सच्चे देव सच्चे गुरु के पास जाना, फिर स्वाध्याय करना, फिर उसमें एक रखा कि अब स्वाध्याय हो गया, फिर अब संयम। जब स्वाध्याय कर लो और वस्तु का स्वरूप समझ जाओ तो फिर व्रत आदि धारण करना। क्यों? कि बिना स्वरूप समझे नियम ले लोगे तो क्या होगा? तो दुख रूप लगेगा। इसलिए जैन धर्म कठिन लगने लगा लोगों को। क्यों लगने लगा? कि स्वरूप तो समझा नहीं, गुण स्थान तो समझे नहीं, सम्यक दर्शन की प्राप्ति करी नहीं, बस देखा देखी किसी के कहने मात्र से व्रत आदि ले लिए। तो अब जब अंदर कसाय होगी और व्रत ले लोगे तो क्या होगा? तकलीफ होगी कि नहीं होगी? एक आध उदाहरण दे दूं कि नहीं? अब जैसे मान के चलो मुझे अंदर 2 बार भोजन करने की कसाय है, मेरा काम नहीं चलता, मुझे तकलीफ होती है, भूख लगती है। अब मैंने जबरदस्ती तुम्हारा नियम ले लिया कि नहीं आपको तो 10 लक्षण है, आपको तो नहीं छोड़ना ही पड़ेगा। नहीं ये तो बिल्कुल पक्का है। अब आपको अंदर कसाय है और आपने मेरे कहने से छोड़ दिया, अब रात को या शाम को आपको तकलीफ होने लगी। तो आपकी प्रॉब्लम क्या है कि आप कहते जैन धर्म कठिन है। जैन धर्म कठिन कहाँ है? गलत आप चले, ट्रैक आपने चेंज किया और सारा अपने दोस्त काय पे थोप दिया। धर्म हमारा धर्म बहुत कठिन है। अरे कहाँ कठिन है भाई? रामचंद्र नगर आने का जो रास्ता है आपका, अगर इस रास्ते से है तो ठीक है, लेकिन मैं उल्टा सीधा घूम घाम के आऊं और बाद में कहूं रामचंद्र नगर तो बहुत दूर है, तो गलती किसकी है? ऐसे ही जैन दर्शन ने कब कहा था तुमसे, कब किस शास्त्र में लिखा है कि तुम्हारे अंदर कसाय हो चाहे नहीं हो तुम तो त्याग कर देना? ऐसा कहीं लिखा हो वो शास्त्र लेके आओ। तत्वार सूत्र सारे जगत में प्रसिद्ध, आचार्य उमा स्वामी भगवान का ग्रंथ, सबसे पहला संस्कृत का ग्रंथ, 2री शताब्दी में लिखा गया, आज से 2000 साल से भी ज्यादा हो गए। बताइए उस ग्रंथ का क्या सूत्र है जैन धर्म का, मोक्ष मार्ग का? किसको याद है? क्या किसको याद है? सबको याद है। क्या अर्थ है इसका? इसका अर्थ क्या है? तीनों की एकता का नाम तो मोक्ष मार्ग है, लेकिन सबसे पहले क्या होगा? अगर सम्यक दर्शन नहीं होगा और तुम सम्यक चारित्र के लिए प्रयास करोगे तो गारंटी से दुख होगा। और फिर मेरे से मत कहना कि जैन धर्म कठिन है। अरे जैन धर्म जैसा वैज्ञानिक दुनिया में कोई दर्शन नहीं है और आप जैन धर्म को कठिन कहते हो। जैन धर्म जैसी छूट दुनिया में कोई नहीं देता। हमारे भगवान पता क्या कहते हैं? तुम हमारी पूजा कर रहे हो कि आदि हो रही है और आदि में काम आके चले जाओ, कोई बात नहीं। यहाँ भगवान बुरा नहीं मानेंगे, और के भगवान तो बुरा मानते हैं। यहाँ तो अपने भगवान बुरा ही नहीं मानते। तुम चावल चढ़ाओ तो, नहीं चढ़ाओ तो उनका अर्घ बोल, अरे जो मूल नायक है मूल नायक, ये तुम्हारा राग है, भगवान का नहीं है। और हम ऐसे मूर्ख हैं, कई लोग ऐसे बोलते बेचारे आदिनाथ तो रह ही गए।
अरे मूर्ख, वे बेचारे हैं कि तू बेचारा है? उनके बारे में सोचता है। लेकिन रागी है ना, मोही, तो मोही अपने जैसा सोचता है। अपने जो सोचने का ढंग है और उनके जो देखने का ढंग है, सोचने का ढंग है, मिलता नहीं है। हम भगवान पे ही करुणा करने लगते हैं। नहीं समझ, बताओ आज तो भगवान रह कहीं, हम लोग गांव में रहते थे तो गांव में तो ऐसे भी माहौल बन जाते थे। जैसे परीक्षा लेट हो गया, जैसे पारियां होती थी तो मंगलवार को हमारी, सोमवार को इसी के से होता था। तो मान के चलो वो सोमवार वाला कहीं चला गया और जल नहीं आ पाया और लेट हो गया मामला, तो ऐसे तक बोलते थे, आज बताओ बेचारे भगवान बिना ही अभिषेक के रह गए। अपन सबने तो नहा धो लिया और रोटी तक खावे की बेरा हो गई और बेचारे भगवान तो बताओ ऐसे ही बैठे है। तो हम लोग छोटे छोटे थे, जब वस्तु स्वरूप नहीं समझते थे तो हम लोग भी कहते थे यार बात तो सही है, तो भागते थे फिर। तो भैया जैन दर्शन ऐसा नहीं है। यहाँ भगवान वीतरागी हैं और ये जो वीतरागता है, हम इनके पास ना कुछ मांगने के लिए आते हैं, ना ये कुछ देते हैं और ना लेने देने की व्यवस्था है, इसलिए तो वीतरागी हो गए। अगर लेने देने की व्यवस्था होती, कोई किसी को सुखी कर सकता था, तो वे वीतरागी क्यों होते? खुद सोचो, क्यों जाते संसार छोड़ के? वे यही बढ़िया से बढ़िया व्यवस्था करते ना। और कम से कम महावीर तो करते ही, कोई और करे चाहे नहीं करे, क्योंकि महावीर अंतिम थे और महावीर को सब पता था कि नहीं? कब पता था? हाँ, ये भी गलती है। तुम ये केवल ज्ञान बोलते हो तो तुम्हारा तर्क ये खड़ा हो जाता है कि अब तो वीतरागी हो गए, अब क्या करते? नहीं, अरे जब वे राजकुमार अवस्था में थे, जब सौधर्मिंद उनके आगे पीछे घूमता था, अरे तब से नहीं, और जब वे गर्म में आए थे तब से। वे तो अवधि ज्ञान के धारी थे भाई, उन्हें सब कुछ पता था कि अभी क्या होने वाला है मेरे जाने के बाद। नहीं पता था? 16 सपने उनको पता थे कि नहीं? उनने कुछ बदलने की कोशिश नहीं करी। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि महावीर भगवान एक बढ़िया मंदिर बनवा जाते इंदौर सिटी में हैं। अब तुम इंदौर के हो तो इंदौर बोल रहा हूँ, एक बढ़िया बनवा देते आकृतिम चैत्यालय, बिल्कुल चाहे कितने आंधी तूफान आवे, चाहे जितनी दुनिया इधर से उधर हो जाए, वो मंदिर वैसे का वैसा रहना चाहिए। ऐसा मंदिर बना सकते थे महावीर के नहीं, सौधर्मिंद से कह के बना दे तू सब जगह, और कम से कम 2-3 हजार बना दे, कुछ ना कुछ तो निशानियां बची रहेंगी। अच्छा, एक भी बनवाया? एक भी बनवाने की कोशिश करी? चलो, हाँ, विकल्प भी नहीं आया। जबकि वे चाहते तो बनवा सकते थे, इतने सामर्थ्य थी, सौधर्मिंद खड़ा रहता था। लेकिन ना उनने पंचम काल की चिंता करी, ना उनने किसी की चिंता करी। उनने तो अपने स्वरूप में जाने का विचार किया और अपने स्वरूप में रम गए और केवल ज्ञानी हो गए। ख्याल में है ना? और हम लोग महावीर के सामने कोई शक्ति नहीं, कोई सामर्थ्य नहीं, और हम पूरी दुनिया बदलने की सोच रहे हैं। सब आने वाली पीढ़ी को क्या होगा? क्या होगा? तुम्हारी ठेकेदारी है, क्या होगा? तुम अपना आत्म कल्याण करो, आने वाली पीढ़ी का बढ़िया होगा। और अगर तुम अपना आत्म कल्याण नहीं करोगे और ये गाना गाते रहोगे कि आने वाली पीढ़ी का क्या होगा, आने वाली पीढ़ी का गारंटी से बेकार होगा, चाहे कितने ही गाना गाओ, गाने गाते रहोगे। तुम खुद का सम्यक दर्शन लो, मैं गारंटी दे रहा हूं तुम्हारे निमित्त से 20 आदमी सम्यक दर्शन लेंगे। चिंता क्या करना जगत की? हम तो महावीर के चेले हैं। जब महावीर भगवान ने कुछ चिंता नहीं करी तो मैं क्यों करूं? हाँ, महावीर ने अपनी चिंता करी थी तो मैं भी अपनी करता हूं। अपनी करी थी कि नहीं करी थी? बिल्कुल करी थी। जब तो मुनिराज बने थे, जब तो दीक्षा ली थी, समझ में, अब तो स्वरूप में रमे थे। वो जानते थे कि भैया अपने स्वरूप में रमे बिना संसार से छूटा नहीं जा सकता। इसीलिए जैन धर्म में आप कोई भी संयम है, कठिन नहीं है। संयम जैसा आनंद किसी में नहीं है। लेकिन संयम का स्वरूप नहीं पता होने के कारण, नहीं जानने के कारण हम जैन दर्शन को कठिन समझते हैं। हम ऐसा सोचते हैं कि जैन धर्म बहुत कठिन है, जबकि जैन धर्म जैसा सरल दुनिया में कोई दर्शन ही नहीं है, क्योंकि ये दर्शन ही वीतरागी का है। चलो बताओ, जैन धर्म किसे कहते हैं? वस्तु के स्वरूप को जो बतावे,
जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा बतावे, उसका नाम जैन धर्म है। वो अपनी तरफ से कुछ नहीं बताता। ये बात याद रहेगी। हमारे भगवान रागी द्वेषी नहीं है, हमारे भगवान परम वीतरागी हैं, हमारे नहीं। जो भी भगवान होंगे, जहाँ भी होंगे, जिसके भी होंगे, वे वीतरागी ही होंगे, तभी भगवान होंगे। अगर वे रागी द्वेषी होंगे तो वे हमारे जैसे ही होंगे, भगवान नहीं होंगे। ठीक है बेटा। तो अपने को अंतरंग में ये बात निर्णय करनी है। अपने बच्चों को सबसे पहले ये समझाओ। समझ में आया? अरे हमारे मुनिराज देखो भाई, चलते फिरते सिद्ध भगवान है, नग्न दिगंबर साधु, उनकी मुद्रा देख के अपने बच्चों को समझाओ कि बेटे ये मुनिराज जैसे होते हैं, ये मुनिराज का स्वरूप है। अभी अपन को क्या है, जैन दर्शन को भी अज्ञानता के कारण हमने कर्तावादी दर्शन बना दिया है। कई लोग ऐसा कहते हैं, देखो जी भगवान तो कुछ लेते देते नहीं है, तो हमें पता है कि नहीं, लेकिन उनके चाहने वाले तो लेते देते हैं कि नहीं है? वे तो अपने ही जैसे। अरे भाई बात लेने देने की नहीं है। तुम अपने बेटे का भला कर सकते हो, चलो भगवान के छोड़ो, तो कर सकते हो। तो फिर नहीं कर सकते तो फिर इतनी बात समझ में क्यों नहीं आती? हम ही नहीं कर सकते तो फिर कोई किसी का कैसे कर सकता है? आज इतने लोग आपके इधर बैठे, इतनी सारी सभा है, बताओ आपका बेटा आपके अनुसार बना? और अगर किसी का बना भी हो और वो हाथ खड़ा करे कि बना, तो वो तुम्हारे कारण से नहीं बना है, वो स्वयं की अपनी योग्यता, अपने पुरुषार्थ से बना है। और अगर भ्रम हो कि तुम्हारे अनुसार बना है, चल रहा है, तो कोई बात नहीं, वो भ्रम भी टूटेगा। चिंता ही मत करो, हम वो तोड़वाएंगे। अगर अभी कुंवारा है तो शादी के बाद टूट जाएगा, और शादीशुदा है तो बुढ़ापे में टूट जाएगा। टूटेगा जरूर। टूटेगा, ये तो पक्का। ये अलग बात है कि तुम इतनी बेहोशी में होगे कि जब वो टूटेगा तब तुम रो रहे होगे, अंदर में तुम्हें पता नहीं होगा कि टूटना ही था। और अगर सम्यक तत्व पड़ा होता, जिनवाणी सुनी होती, तो जब तुम्हारा भ्रम टूटता तुम उसके पहले ही भ्रम तोड़ चुके होते। और तुम्हारा बेटा कहता पापा बाय बाय, तुम कहते बहुत अच्छा, पहले ही से बाय बाय। हमारी तो और पहले बाय बाय भैया, हम तो शांति से आराधना करेंगे। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? हम पहले यहाँ सबके साथ आ रहे थे, है नहीं, विद फैमिली। फिर आए हम अकेले, तो हमारे सिद्धार्थ जी और भी जो परिचय कर रहे, साहब बढ़िया रहता, आपके लिए बढ़िया रहता, मेरे लिए नहीं। मैं तो बड़ा आनंदित हो गया कि चलो कोई नहीं आ रहा, क्योंकि अब मैं बैठ के अपनी शांति से आराधना करूंगा। अरे भाई ये पर्व दशलक्षण आदि पर्व ऐसे हैं कि आपको 10 दिन ऐसे अभ्यास करना चाहिए कि मेरी फैमिली है ही नहीं, मेरा परिवार है नहीं। अभी अलग बात है, अपन गृहस्थ है ना। असलियत तो ये है कि इन पर्वों के दिनों में तीर्थ क्षेत्र आदि पे चले जाओ और 10 दिन बिल्कुल रूखा सूखा भोजन और आराधना करना सीखो। जिनका समय बहुत हो गया वो तो आराधना करो भैया, कुछ नहीं बचा, ये जीवन चला जाएगा, 1 सेकंड में भाव खत्म हो जाता है, पता नहीं चलता। इसलिए अब देर मत करो, सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ करो। देखो भाई, सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ है तो बहुत सरल, सम्यक दर्शन कठिन नहीं है, लेकिन अनादि काल से विपरीत अभ्यास होने के कारण, पर द्रव्य की बहुत ज्यादा रुचि होने के कारण रात और दिन पर द्रव्य में ही लगा रहता है, इसीलिए सम्यक दर्शन कठिन है। अगर शांति से जीव वस्तु का स्वरूप विचार करे और आत्मा की सच्ची रुचि करे तो 1 सेकंड में सम्यक दर्शन होता है, 1 सेकंड में होता है। लेकिन तुम्हारी पर द्रव्य से सुख बुद्धि नहीं टूटती, पैसे में से सुख बुद्धि नहीं निकलती, संयोगों में से सुख बुद्धि नहीं निकलती। यहाँ धर्म की बातें सुनते रहते और मन में सोचते अगर पत्नी नहीं होगी तो मेरा क्या होगा, अगर मेरा बेटा पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो मेरा क्या होगा, क्या होगा। अभी सिद्ध सुन के आया कि तू सिद्ध के समान है,
अभी सुन के आया तो अनंत शक्तिशाली पदार्थ है, अभी सुन के आया तो कोई किसी का साथ नहीं दे सकता, और ये सुनने के बाद भी कहता है मेरी पत्नी नहीं होगी तो मेरा क्या होगा। कैसे सम्य दर्शन की प्राप्ति होगी? कभी नहीं होगी, चाहे जितने भगवान के सामने सिर पटक लेना। अगर ऐसे सम्य दर्शन की प्राप्ति होती तो फिर तो पूछो ही मत, फिर मिथ्या दृष्टि बचते ही नहीं, फिर तो बड़े बाबा छोटे बाबा सबसे करा ही लेते अपन सम्य दर्शन। फिर क्या दिक्कत थोड़ी है कि भैया दे दो जल्दी जल्दी दे दो। अरे कोई किसी को नहीं दे सकता, यही तो जैन दर्शन है, यही तो उसकी सबसे बड़ी विशेषता है। अगर जगत में कोई किसी का भला कर सके तो कितना बढ़िया था, फिर तो कितना अच्छा रहता। बोलो, फिर बाप अपने बेटे को मरने देता? बोलो, कोई बाप ऐसा है जो अपने बेटे को मरने दे अपने जीते जी? अरे चलो छोड़ो, कोई बेटा भी नहीं मरने देता। कहता नहीं, कैसी बात करते हो, फिर तो ये जगत की व्यवस्था बहुत अच्छी चलती। बोलो भैया, क्या नाम आपका है? अंकित जी, बताओ बढ़िया चलती कि नहीं? आगे मरे नहीं, नए नए पैदा होते रहे, व्यवस्था कितनी बढ़िया चलती। आदमी बूढ़ा नहीं हो, कितना बढ़िया, ससुर भी जवान, बहू भी जवान, सास भी जवान, बहू भी जवान, सब जवान, कितना बढ़िया लगता नहीं? और इतने पोता भी हो जाता, वो भी जवान, व्यवस्था एकदम सेट, कितना बढ़िया लगता। आप ऐसी व्यवस्था सोच सकते हो, कल्पना। लेकिन मजेदार बात है, जब ऐसी कल्पना कराओ तो घबराता है, और अंदर चाहता ऐसा ही है। आजकल तो ऐसा जमाना आ गया, लड़के की बारात निकलती है और बेटा दिखने ही नहीं, बाप दिखने ही नहीं चाहता कि वो उसका बाप है। कमाल के लोग आ गए हैं। और ये सब जो सीरियल, जो टीवी, अरे किनको देख के पागल हो रहे हैं, वे तो मूर्ख बनाने के धंधे कर रहे हैं। उसमें असली बाप थोड़ी है उसका, वो जिसकी निकल रही है बारात, वो उसका असली बाप है क्या? अब वो दिख रहा है जवान, सोचते हम भी दिखेंगे, और काले वाले बाल कर लेते, मूर्ख बनाते खुद को, दूसरे तो बनती नहीं, क्योंकि पड़ोसी को सब पता रहता है कि कितने पानी में है। अपने आप ही बेचारा खुश होता रहता है, अरे देखो देखो सही लग रहा, क्या लग रहा, इससे आयु क्रम बढ़ जाएगा, इससे रोग घट जाएगा, रोग मिट जाएगा, कुछ नहीं मिटेगा। तो अपने को बहुत ईमानदारी से ये जो वस्तु का स्वरूप समझने का अवसर मिला है, समझो, स्वाध्याय करो। जैन दर्शन की आपको 2-3 बातें बताई, अभी और समझो। चौथी विशेषता, दुनिया में जितने भी दर्शन हैं उनमें कहीं पर भी कर्म फिलॉसफी का ऐसा वर्णन नहीं है। आगे आ जाओ। ऐसे ही आगे आते रहना, है ना, एक आध 2 दिन बाद कह के पीछे चले जाओ। सुनना बहुत ध्यान से, मार्मिक चर्चा है, सब समझने जैसी। चलो, तो दुनिया में जितने भी दर्शन हैं उनके यहाँ ये कंसेप्ट ही नहीं है कि कर्म, ये तो कहते हैं जो कर्म करे, क्या बोलते हैं, नहीं जी तो अपने में कहते हैं, हाँ ये भी कह लो, जे कर्म पूरब किए खोटे सहे कहीं नहीं जीरा, है ना, क्रोध, एक वो भी कहते, तुलसीदास जी कहते जो कर्म करे जस फलता, क्या, जो कर्म करे जस राखा तस फल चाखा, ऐसा कुछ कहते ना रामचरितमानस में, कि जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल मिलता है। ठीक है, तो इतनी बात तो दुनिया कहती है, हिंदू भी, मुझसे सब कहता है, लेकिन जैन दर्शन इतनी बात नहीं कहता। जैन दर्शन समझाता है कि कितने प्रकार के कर्म, कितने प्रकार की प्रकृतियां, वे प्रकृतियां बनती कैसे हैं, उनका सिस्टम कैसे है, जीव कौन से परिणाम करेगा तो कौन सी प्रकृति बनेगी, ये कोई दुनिया में नहीं है, सिर्फ जैन धर्म में है। क्यों है जैन धर्म में? क्योंकि ये सर्वज्ञ का मार्ग है, और ये आज नहीं लिख दिए, लाखों वर्षों पहले, हजारों वर्ष पहले कर्मों की चर्चा लिख दी गई, जिनवाणी में आ गई है 2000 वर्ष पहले। मत समझना, ये हमारे यहाँ आदिनाथ के समय से चल रही है चर्चा, लेकिन उस समय लिखने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ती थी कि लोगों की मेमोरी पावर इतनी बढ़िया होती थी कि बिना ही लिखे एक बार बोला और सब याद। क्या गजब होगा, समझे? अभी अपन को लिखना पड़ा क्योंकि अपनी मेमोरी पावर कम हो गई। तो देखो, कर्म फिलॉसफी ये समझाती है
कि हमारे यहाँ एक एक परिणाम का फल, एक एक प्रकृति समझाई, ऐसे दुनिया में कहीं कर्म नहीं समझाए गए। इसलिए भी भरोसा आता है कि वाह, हमने क्या दर्शन में जन्म लिया जहां मुझे एक एक परिणाम का फल बाकायदा कौन सी प्रकृति कब बंधेगी के, और सुनो खाली इतना नहीं, उदय में कब आएगी, कितने समय बाद आएगी, और कौन सी प्रकृति कितनी लंबाई उसकी है कि भाई 20 कोड़ा कोड़ी 10 कोड़ा कोड़ी सबका सिस्टम। ऐसा सिस्टम पूरी दुनिया में मिलेगा तुम्हें? तुमने निमित्त उपादान सुना कि नहीं सुना? किस किस ने सुना? हाथ उठाना। देखो कितने कम लोगों ने सुना। और ऐसे तुम लोग हाँ बोल देते हो तो मैं तो हम सोचेंगे सुन लिया, तो हम तो समझाएंगे नहीं, और बेचारे नहीं समझने वाले कितने सारे बैठे। तो मैं अभी सिर्फ आज के प्रवचन में मैं ये बता रहा हूं कि मैं 10 दिन में तुम्हें क्या क्या बताऊंगा। ठीक है, निमित्त उपादान बताया जैन दर्शन में कि कोई भी कार्य होता है तो होता कैसे है। ये दुनिया में कोई नहीं, दुनिया में तो क्या बताया, भगवान करने वाला और काम होने वाला, बस ना। जैन दर्शन ने कहा ऐसे नहीं होता। जैन दर्शन ने कहा अगर भगवान जगत का कर्ता धर्ता है, तुम्हारी ये बात सत्य है तो मेरे एक प्रश्न का जवाब दे दो। बोले बोलो, तुम्हारे भगवान का कर्ता धर्ता कौन है? क्योंकि वो कर्ता धर्ता वाले ने क्या कहा कि भाई जब भी दुनिया में कोई कार्य होता है, जैसे एक घड़ा बना तो वो किसी ने बनाया कि नहीं बनाया? हाँ साहब ठीक बात कहते हो, कुमार ने बनाया। समझ में आया कि नहीं है? बोले एक मशीन बनी तो किसी ने, हाँ साहब इसने बनाई। तो ऐसे ही जब इतनी बड़ी दुनिया बनी है तो भाई कोई ना कोई बनाने वाला होना चाहिए कि नहीं? तो जब तुम्हें 2 पॉइंट से हम चले थे तो तुम भी कहोगे हाँ साहब होना चाहिए। जब कुमार के बिना कोई घड़ा बनता हुआ दिखता नहीं, बराबर है कि नहीं? दुनिया का कोई भी कार्य होता है तो उसका करने वाला होता ही है। तो ये इतनी बड़ी सृष्टि, इतनी बड़ी पृथ्वी, इतनी बड़ी दुनिया, इतना बड़ा संसार, ये जीव जंतु, ये सब दुनिया भर के काम हो रहे हैं, तो इनमें कोई करने धरने वाला होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ साहब होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। आज के बच्चे को हाँ शब्द को ठीक होना चाहिए। सोचो बात, आज इतना वैज्ञानिक युग आ गया, सब कुछ आ गया, तो भी अभी हम दुनिया को ये नहीं समझा पाए कि कोई किसी का करता धरता नहीं है। सोचो बात। इतना मैं तो सोचता था पहले, जब मैं गांव वगैरह में रहता था, छोटा सा गांव था मेरा, तो हम एक स्कूल जाते थे पढ़ने के लिए। ये तुम्हारा मंदिर है इसलिए वो दृश्य याद आ गया। ऐसे ही था मेरा स्कूल, जैसे ही तुम्हारा मंदिर है ऐसा जैसा दिखता था, एकदम खुला खुला। जैसे ये सामने वाला घर है ना, ऐसा वहाँ पे वो बना था छोटा सा माता का मंदिर। तो वहाँ पे क्या एक लेडीज बैठती थी, जो भी बोलते हो देवी भी, तो वो क्या है कि वो झाड़ फूक करती थी। तो मेरी क्लास जो रूम था, मेरा क्लासरूम, जस्ट उसकी खिड़की वहीं से दिखती थी और वो देखता था झाड़ा फूका। तो हम बच्चे थे, हमें मज़ा आता था देखने में क्या होता है। लेकिन जो मेरे बाबा थे उनने मुझे वस्तु का स्वरूप बहुत पहले समझा दिया था, 6वीं 7वीं क्लास में। तो मैं समझता सब था कि दुनिया बेवकूफ़ बनाती है, पागलपन है। तो मैं देखता था तो बेचारे लोग आते थे, महिलाएं आती थी, पुरुष आते थे, और वो ऐसे चमीटा रखती थी, ऐसा बड़ा बड़ा है ना, और ऐसे बाल पकड़ के खींच के इतना मारती थी कि जब तक ये नहीं कह देता था हाँ मैं भूत हूँ, तब तक वो मारती रहती थी। अब मुझे एक बात बताओ, कोई किसी को इतना मारेगा तो भाई वो बोलेगा ही ना फिर क्या है, कैसे छुटकारा हो बताओ? हाँ बोले हाँ है, हाँ तो उसने कबूल करा ना, तुम्हारे सामने करा, और ऐसे करके भैया भूत भागते थे। समझ में आया कि नहीं? भूत भागते थे। तो मैं वहाँ सोचता था जब पढ़ता लिखता था कि ये दिन ज़्यादा दिन नहीं टिकेंगे। अब दुनिया शिक्षित हो रही है और ये समय बदल रहा है, तो जब ये शिक्षा अपने लेवल पे पहुंच जाएगी और सब लोगों को ज्ञान हो जाएगा तो ये सब पागलपन मिट जाएगा। ऐसा मेरी एक मान्यता थी, लेकिन वास्तव में वो मेरी मान्यता जो है बिल्कुल गलत सिद्ध हुई। ये तो इतनी बुरी हालत हो रही है कि वो देखो, वो एक आजकल वो बागेश्वर वाला चल रहा है, समझ में आया कि नहीं? इंजीनियर, डॉक्टर, पढ़े लिखे IT ऑफिसर बैठे रहते हैं, पुलिस वाले ड्यूटी करते हैं। मुझे हंसी आती है कि क्या हो रहा है संसार में। समझ में आया कि इंजीनियर कह रहा अर्जी लगा दो मेरी। इंजीनियर पढ़ी किसने?
वहाँ अर्जी चल रही, दरबार चल रहा। सोचो बात, कल्पना करो अगर तुम्हें ये बातें जैन धर्म में सुनने नहीं मिलती या तुमने जैन धर्म नहीं सुना होता, वहाँ अर्जी लगवाते फिर रहे हो, और कोई लगवाता हो तो माफ़ी करना भैया, लगवाने मत पहुँच जाना, ऐसे कोई अर्जी फर्जी से कुछ नहीं होता। देखो अभी किसी ने इतना अच्छा तर्क दिया, उसको एक इंटरव्यू में बुलाया तो उससे कहा बाबा जब तुम्हारी अर्जी से सारी समस्याएं निपट जाती हैं तो सबसे पहले तुम देश की बड़ी समस्या चुनाव निपटाओ ना। नहीं समझे? पहले ही बता दो कौन जीतेगा, चुनाव बनाव कराने का झंझट खत्म, और मत करवा दो सिस्टम। उसने कहा कैसी बातें करते? तो बोले और आगे क्या बता दो कौन बनेगा? कोई नहीं बोलता, चुप हो जाती। जब ऐसी बात आती चुप। नहीं समझ में आया? जब पाकिस्तान की समस्या मिटा दो, तुम्हारी अर्जी से मिटती है, मिटाओ सब समस्याएं, तो फिर सब चुप हो जाते। लेकिन तुम्हारे घुटने ठीक हो सकते हैं, तुम्हारे घर में पैसा आ सकता है, तुम्हारे घर में दरिद्रता दूर हो सकती है, बीमारी दूर हो सकती है, तुम्हारी सास लड़ाई से झगड़े कम हो सकते हैं। गजब गजब। जो आदमी सास बहू का झगड़ा निपटा सकता है, पाकिस्तान हिंदुस्तान तो एक मिनट में निपटा सकता है। सास बहू के झगड़े के सामने हिंदुस्तान पाकिस्तान की कोई कीमत है? तो देखो, जब मैंने सोचा कि पढ़ेंगे लिखेंगे लोग, लेकिन नहीं समझ में आया, और मुझे ऐसा समझ में आ गया कि अरे ये पंचम काल का स्वरूप जो आचार्य भगवंतों ने बताया है, ये तो भाई दिन पे दिन बढ़ेगा। और मुझे दिख गया, इतने वैज्ञानिक आ गए, इतने सब कुछ आ गए, लेकिन दुनिया मूर्खों की मूर्ख है। आज भी भगवान के सामने नारियल चढ़ा रहे हैं, कोई बलि दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। कितनी स्थिति खराब है। इसलिए जैन दर्शन में जो कर्म फिलॉसफी बताई कि भाई ये समझाया कि कोई भगवान तुम्हारा अच्छा बुरा नहीं करता, तुम्हारे जैसे परिणाम होंगे, तुम्हारा जैसा भी प्राय होगा, तो मैं उसके हिसाब से ये तुम्हारे जीवन में सुख दुख चलेंगी। और जो वर्तमान में सुख दुख चल रहे हैं ये पूर्व कर्म के उदय से चल रहे हैं, और आगे जो चलेंगे वो वर्तमान कर्म जैसे चल रहे हैं, जैसे भाव चल रहे हैं वो आगे चलेंगे, और ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये चार गति परिभ्रमण चलता रहेगा। पुण्य पाप सब नाश। अगर भगवान बनना है तो हमें अशुभ कर्म शुभ कर्म दोनों को छोड़कर अपनी आत्मा के अनुभव में लगना पड़ेगा, तब जाके हम संसार से मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। वरना देखो अभी लिखे थे ना, स्वर्ग के सुख दिखे थे ना उसमें आदिनाथ की पूजा में, कभी स्वर्ग के आंगन देखे, कभी नरक की ज्वाला रे। कभी स्वर्ग के आंगन देखे, कभी नरक की ज्वाला रे। अपने घर को देख बाबरे, सुख का जहां खजाना रे। अपनी आत्मा के अलावा इस दुनिया में कहीं कोई सुख नहीं है। अपन एक जनवाणी पढ़ते थे, याद हो स्थिति आपको? पुण्य उदय से सुरगति पाई, मरण समय माला मुरझाई। मर के भये पेड़ पतियां, क्या हो गए? मर के भये पेड़ न मानी जिन वाणी की बतियां। देखो भाई, ये स्वर्ग आदि में सुख नहीं है। ये जो जीव यहाँ शुभ कर्म करके स्वर्ग आदि में चला जाता है, तो इसकी भी कहानी है। यहाँ जबरदस्ती अपने को रोक के रखता है, पंच इंद्रिय विषय भोगों को रोक के रखता है, बिना सम्यक दर्शन के तप आदि करता है, संयम पालता है, सो मर के स्वर्ग चला जाता है। सो वहाँ पर विषय भोगों की अनुकूलता होने के कारण जो यहाँ कसाय दवा रखी थी वो वहाँ सब उदय में आ जाती है और उन विषय भोगों से चिपक पड़ता है। जैसे यहाँ पे भी होता है ना, होता है। यहाँ समझा दूँ तो मैं स्वर्ग का समझ में नहीं आएगा, मुझे पता, यहाँ का समझाता हूँ, 1 मिनट में समझ में आएगा। जैसे देखो, अभी मान के चलो तुम्हारे पास ज़्यादा पैसा नहीं है, ठीक है, तुम मध्यम परिवार में हो, तो देखो तुम बड़े लोगों को देख के क्या कहते, अच्छे मूर्ख हैं, 20 लाख की गाड़ी ले ली, अरे 5 लाख में काम चल सकता है, कहते ऐसी बातें करते। कैसा मूर्ख है, 5000 की शर्ट पहन रखी तुमने, ये भैया तुम्हारी तो बुद्धि खराब है। उसको सोच सोच के ऐसा सोचता है कि मैं तो कितना अच्छा आदमी हूँ, मेरे तो कितने अच्छे भाव हैं,
जब इसको ये पता नहीं, ये सारे भाव काय पर टिके हुए कि अभी तेरा पुण्य का उदय ज्यादा नहीं है। और जैसे ही पुण्य का उदय आता है तो फिर गरीब आदमियों के साथ बैठना पसंद नहीं करता। कल मैं एक कहावत पढ़ रहा था, कौन सा देखा था उसमें, कि दुनिया कैसी है कि जब कोई गरीब अमीर बन जाता है तो उसे सबसे ज्यादा बदबू गरीबी से आती है। समझ में आया कि नहीं आया? तो अपन यही देखते हैं ना कि जो कहते थे क्या रखा क्या रखा, और जब पुण्य का उदय आया तो ना जाने कौन कौन सी कसाएं आ गई, कैसे कैसे भाव, मैं भी ये लूंगा, अरे हमें नहीं वो गाड़ी चाहिए, अपना मकान भी ऐसा होना चाहिए, ये वाला टाइल्स लगवाओ। क्यों भैया, ये सब कहाँ से आ गया? कि पुण्य का उदय आते ही ये दशा होती है, क्योंकि मूल में तो मिथ्या दृष्टि है। ऐसे ही यहाँ जीव मूल में मिथ्या दृष्टि बना रहे, आत्मा को नहीं पहचाने, और केवल ये दयादान पूजा आदि के भरोसे स्वर्ग आदि में चला भी जाए तो आचार्य कहते हैं वहां जाकर तू विषय भोगों में इतना आसक्त हो जाएगा, इतना आसक्त हो जाएगा कि जब वो देव पर्याय छोड़ने की बात आएगी तो देव एक इंद्री हुआ। पता है देव एक सिद्धांत पता है तुम्हें? देव गति में मरने वाला एक इंद्री हो जाता है, अधिकतर हो जाते हैं कौन सी गति में रहने वाले, और नरक का जो नारकी है वो कभी मर के एक इंद्री नहीं होता। नार पता है सिस्टम क्यों है, ये भी सुनो। नरक वाले को इतने डंडे पड़ते हैं, इतने डंडे पड़ते हैं, नहीं समझ में आया, और इतने डंडे खाता है सागरों पर्यंत। तो प्रकृति कहती है कि बेटा को समझ में आया, हाँ, कि जा तुझे एक बार और मौका देते हैं, निकल। तो वहां से निकल के फिर मनुष्य बनता है। इसलिए उसमें लगा नरक में जिसने भाव न भाई, मानुष तन को पाने की, बेस दिगंबर धारण करके मुक्तिपुरी में जाने की। फिर उसमें बहुत अच्छा लगा, अभी भूल गया मैं भजन, पहले भूल जाता हूँ, गाता नहीं पहले। उसमें था मोहे के तू क्या है, मोहे का तू दीवाना, फिर भी इन विषयों में रम गया, ममता की पतवार ने छोड़ी, आखिर को दम तोड़ दिया। तो यहाँ नरक से निकला, वो मौका दिया कि निकल ले, दीक्षा धारण करके बन जा, निकल जा, मुक्ति पा ले। लेकिन यहाँ आया तो वो सब नरकों के दुख भूल गया और फिर रम गया। समझ में आया कि नहीं आया? तो ऐसा श्री गुरु कहते हैं साधक 2000 सागर के लिए ये जीव निगोद से निकलता है। समझ में आया? ये जगत प्रसिद्ध है, ये आगम की बात है, ये कोई मेरे घर की बात नहीं है। और उन 2000 वर्षों में से अवसर है कि अगर बेटा निकल सके तो निकल जा, सिद्ध बन जा, वरना वापस तुझे निगोद में आना पड़ेगा। काल अनंत निगोद मजा, फिर वो अनंत काल के लिए वहां पड़ा रहेगा। वो नहीं वो कह दो तो सकता है वो माने कोई और, अरे नहीं, मैं, ये मेरी बात है। अगर अब गलती करी तो फिर बचने का कोई अवसर नहीं है। हाँ, ऐसा विश्वास आ जाए तो ये जीव संसार में मोह कर पाए। लेकिन यहाँ तो मंदिर में बैठ के आता है और यहाँ बाहर निकलते ही ऐसे कपड़े झड़ेंगे और निकल लोगे। भैया ये गंभीरता से समझना, ये मोक्ष मार्ग चल रहा है। लोगों को संसार में, अभी कह रहे थे ना एक हमारे मित्र, कहाँ गए वो मित्र, कहाँ है, पहाड़िया जी, क्या कह रहे थे कि वो अच्छी हेडिंग बनवाओ जिससे लोगों को पता चलता कि भाई क्या चलने वाला है। मैंने मन में तो आया उस समय कहानी, हेडिंग बनवा दो पैसा कमाने का तरीका, या करोड़पति बनने का 10 लक्षण में अचूक उपाय। देखो तुम्हारे तो जे लोग बाहर खड़े हो जाए वहाँ, और ये और लिख दो कि भैया बहुत बड़े दुनिया के सबसे बड़े विद्वान के संपर्क में जो आया वो करोड़पति बन गया। फिर देखो तुम ऐसा, अभी को लोग में से हाथ रखवाने लगे कि रख देना थोड़ा सा हाथ। ये मूर्खों की कमी है संसार। हमने महाराजों को नहीं छोड़ा, हमने वीतरागी संतों को नहीं छोड़ा। हम उनसे कहते महाराज रखो रखो थोड़ा रखो, काय के लिए? अब वो हम सोचेंगे, आप नहीं, आप तो रखो। नहीं समझ में आया? हम हमारी स्थिति, हम जो भगवान जो बैठे
लोग इन भगवानों को रागी तो ऐसी मान के पूजा करते हैं, इनके भजन बनाते हैं, हमारे हर दो दुख हर लो, कौन हर ले दुख। अरे वीत रागियों के मार्ग में कैसा संसार का सो। लेकिन भैया ये पंचम काल है, यहाँ जो असली धर्म है वो जुगनू की तरह रहेगा, और जो मिथ्या धर्म है वे बड़े बड़े हैलोजन की तरह जलेंगे। समझ में आया? तो हमारे पास तो जुगनू जैसी बात है, उसमें तुम अपनी आत्मा टटोल सको तो टटोल लेना, हमारे पास हैलोजन फैलोजन नहीं है। ख्याल में आया? भैया घड़ी देखा देना। हाँ बराबर 10:15 हो गए, ठीक है ना। तो देखो अपन ने कर्म फिलॉसफी समझ में आ गई सबको? जिनको नहीं आई हो हाथ उठाओ। आ गई? अरे मैं जिस एंगल से समझा रहा था उस एंगल समझ में आ गई ना, कि हमारे यहाँ जितनी विस्तार से चर्चा कर्मों की दुनिया में नहीं, इसलिए बता रहा हूं कि तुम्हें इन पे भरोसा आ जाए कि ये कोई छोटे मोटे आदमी नहीं है, इनको 3 लोक का नाथ ऐसे ही नहीं कहा जाता, इसलिए बता रहा हूं मैं तुम्हें। ये कोई मजाक नहीं है, तुम भगवान पे भरोसा करो, जिंदगी बदल जाएगी। कुछ लेने देने के लिए नहीं, मोक्ष मार्ग के लिए। पकड़ में आया? अंदर गहराई से विचार करो, क्या मेरा परम सौभाग्य, आज अगर मैंने इस मंदिर में, इस जैन कुल में, इस वस्तु स्वरूप में नहीं बैठा होता तो वहाँ अर्जी लगवा रहा होता, क्या हालत होती मेरी। किसी मौलवी से झाड़ा फुकवा रहा होता, किसी देवी देवता की शरण में खड़ा होता, फूल लिए होता, नारियल चढ़ा रहा होता, ताबीज गंडे पहन के घूम रहा होता। बच गए, बच गए। अब बच गए तो अब और आगे दोबारा ना घुसना पड़े, वो मार्ग में बता रहा हूं। यहां तो बच गए। जैसे पॉकेट मार होते कि नहीं, तो किसी ने पॉकेट मारा और बच गए, पकड़ लिया, तो क्या कहता सज्जन पुरुष, यहां तो बच गए। अब लेकिन जब पॉकेट यहां मत रखो, तुम यहां रखो, भरोसा नहीं है, आगे और घूम रहे हो। ऐसे इस जन्म में तुम तुम्हें बचा लेंगे, मान के चलो भाई तुम समझ गए जेल को। लेकिन अगर सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं करी तो नहीं बचा पाएंगे, गारंटी बता रहा हूं। अभी तुम्हें ये बातें अच्छी लग रही हैं और सम्यक दर्शन नहीं लोगे तो अगले जन्म में अगर किसी अजैन के घर में जन्म ले लिया तो बलि चढ़ा दो तो कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा अनंत बार हुआ है, एक दिन की बात मत समझना। अगर भरोसा नहीं हो तो आज जाके घर में बैठ के अंदर झांक के देखना, तुम्हें भरोसा आ जाएगा। कैसे झांकोगे? अंदर अपने ज्ञान दर्शन की धारा बह रही है। देखो थोड़ा, चलो 1 मिनट देख ही लो, पहले ही दिन कर दे तुम्हारा काम। अंदर देखो ज्ञान दर्शन की धारा बह रही कि नहीं बह रही? अच्छा, किस किस के ज्ञान में ज्ञान नहीं, हाथ उठाओ। अरे मैंने प्रश्न पूछा, समझ में नहीं आया? किसके ज्ञान में ज्ञान नहीं, हाथ उठाओ। इसका मतलब सबके ज्ञान में ज्ञान है कि मैं ज्ञान स्वभावी हूं। एक बात पक्की हो गई। जिसको ये बात समझ में नहीं, हाथ उठाओ। अरे भैया हाथ उठाओ, मैं डांटने वाला थोड़ी। तुम हाथ उठाओगे तो मैं तो तुम्हें नाम भी दे सकता हूँ, बहुत बढ़िया, हिम्मत तो करी। बहुत से लोग तो हिम्मत ही नहीं करते कि बोला क्या है। क्या कहा मैंने? तुम्हें तुम्हारे ज्ञान में ज्ञान है कि नहीं? क्या ज्ञान है? कि मैं जानने देखने वाला तत्व हूं, मैं जान देख रहा हूं, ये ज्ञान है कि नहीं? अब देखो, ये ज्ञान तो है, लेकिन इस शरीर में एकत्व बुद्धि होने के कारण हम बार बार भूल जाते हैं कि मैं ज्ञान स्वभावी हूं, और हमें ऐसा लगता है कि मैं मर जाऊंगा, क्योंकि नजर किसकी तरफ है? और मरता कौन है? शरीर। तो हमें लगता है ऐसा हो जाएगा, क्योंकि नजर किसकी तरफ है? अब तुम एक आज आधा घंटा अपने ज्ञान स्वभाव को देखना और ऐसा सोचना कि ये ज्ञान स्वभाव मर सकता है क्या? ये ज्ञान स्वभाव मर सकता है क्या? तो अंदर से आवाज आएगी, वो अपनी नेचर दर्शाता है, आई डोंट किल, मैं मरने वालों में से नहीं हूं, मैं नहीं मरूंगा चाहे कुछ हो जाए। वो तुम्हें बताएगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूं, मैं किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। आपको अंदर से आवाज आएगी कि मैं मरने वाला, और जो आवाज देगा वो ही तुम हो। और उसमें अपनापन करने का नाम सम्यक दर्शन है। कितना सरल है, कठिन है कि सरल है? बताओ किसको कठिन लग रहा?
किसी को नहीं लग रहा तो देख लो, एक दिन में आज प्रवचन पूरा, शाम की टिकट कराओ। अब तो हो ही गया, अब तो तुम्हें तुम्हारा गुरु मैंने बना दिया। विचार करना, अभी थोड़ी थोड़ी झलक मिलेगी, थोड़ी थोड़ी बात समझ में आएगी कि पंडित जी क्या कह रहे थे। समझना, अंदर देखना, बैठना, विचारना, जो जो बातें कि देखो भाई, अगर तुम यहाँ से जाके मेरी बातों का विचार नहीं करोगे और गाफिल हो जाओगे घर में जाके, तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। शाम को मुझे वापस मेहनत करनी पड़ेगी और फिर ऐसे 10 दिन तक करता रहूँगा और तुम सब भूलते रहना और बात खत्म हो जाएगी। फिर यहाँ खड़े होकर कहना, पंडित जी आपने बहुत अच्छा सुनाया, अगली बार फिर पधारना। कुछ नहीं होगा, ठीक है। और मैं एक ही बार आता हूँ, जहाँ आता हूँ दोबारा नहीं आता, इसलिए एक ही बार में समझ लेना जितना समझना, समझे। जो पूछना हो एक ही बार में पूछ लेना कि अगली बार क्यों नहीं आते। क्या पता आयु कर्म नहीं रहा तो क्या करूँगा, ये तो जीव का कुछ पता तो है नहीं। इसलिए यही समझो, कल की गारंटी पे मत रहो, अब भी समझो, इसी समय समझो। अरे मैं तो कह रहा हूँ शाम के लिए भी मत छोड़ो, इसी समय करो। समझ में आया कि नहीं आया? पेमेंट लेनी हो ना भाई साहब, हाँ तो क्या कहते हैं, वो कहते जी कितने का बिल है? 1,56,762। ठीक है कि नहीं? ठीक है, ठीक है। तो ऐसा है जी लाला जी या बाबू जी या भैया जी, 1,56,000 ही पूरे ले लो। तो ये कहते नहीं नहीं ऐसा करो, 1 लाख दे दो, 56,000 बाद में दे देना। कोई करता है, अरे नहीं साहब बहुत अच्छी बात है, दे दो अच्छी, बहुत अच्छी बात है। वो करते कि नहीं, वहाँ पूरा लेने की सोचता है, अभी ले लो, बाद में कौन झंझट पाले, है कि नहीं? करते कि नहीं करते, है ना? तो श्री गुरु कहते हैं ऐसे ही जो अमृत बरस रहा है तुम पी लो, तुम शाम वाम का चक्कर मत रखो। शाम का क्या, यहाँ अगले पल का भरोसा नहीं है कि मैं रहूंगा कि नहीं रहूंगा, तुम रहोगे कि नहीं रहोगे। अरे ये पूरी पृथ्वी रहेगी कि नहीं रहेगी, घबराओ मत, ये प्रलय आ जाए तो सब खत्म। अभी वहां आ गया देखो लीबिया में, भाई साहब मैं तो देख के रह गया, 25,000 आदमी 1 मिनट में मर गया। कितना हजार, और 85,000 गायब है, पता नहीं कहाँ है, वे भी पता नहीं, गिनती तो सरकार आदि बताती है, कितना आदमी मर गया कुछ पता नहीं। क्यों? एक डैम बना था, एकदम टूट गया, पूरा पानी शहर में भर गया, सारा शहर डूब गया। तो भैया कुछ भरोसा नहीं। अपने जीवन में जो अपन को आज बात मिल रही है इसका अभी सदुपयोग करें, आत्म कल्याण के मार्ग में प्रशस्त हों, और इस 10 लक्षण में ऐसा अंदर संकल्प करें कि ये 10 लक्षण पर्व सम्यक दर्शन की प्राप्ति में ही लगा देंगे और सम्यक दर्शन की प्राप्ति ही करके उठेंगे। तो घबराना मत, होती है सम्यक दर्शन की प्राप्ति, कोई कठिन बात नहीं है। अरे चूहे को, शेर को, खरगोश को, मेढक को, बंदर को, सुअर को, सबको सम्यक दर्शन हो सकता है, तो क्या मैं उनसे भी गया गुजरा हूं क्या? है मुझे होगी, इसी वक्त होगी, ऐसे संकल्प के साथ उठना, काम अवश्य होगा। सहजानंदे